राहु क्या क्या करवा सकते हैं? राहु क्या कराता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुछ लोग राहु को ग्रह ही नहीं मानते, कुछ लोग छाया ग्रह मानते हैं, तो कुछ लोग राहु को इतना पावरफुल मानते हैं। अब बात मेरी कि मैं क्या मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि कुंडली में राहु केतु चाहे ना, ओए होए आपको मोदी बना सकते हैं। अच्छा। और राहु केतु चाहे तो आपको राहुल बना सकते हैं। इतनी शक्ति राहु और केतु में ना किसी में नहीं है। वो चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो वो अलग अपना प्रभाव देता है, ठीक है। अगर वो केतु और सूर्य के साथ बैठ जाए तो वो अलग प्रभाव देता है। अच्छे ग्रह को भी खा जाने की क्षमता रखता है। ऐसी काम है राहु और केतु का। राहु में आप 5 बातें समझ लीजिए, बड़ा ही काम का है ये। राहु जिस व्यक्ति का खराब होगा, अच्छा होगा, या उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी या लगन में होगा, तो पहली बात वो व्यक्ति बहुत झूठ बोलेगा। ओके। आपको ना ये कह दूंगी बेटा 1 गिलास पानी ले दो, मम्मी पानी ही नहीं है घर में। मतलब इतनी बात पे झूठ बोलेगा, कर्मास खराब करेगा। राहु आपको बहुत ओवर थिंकिंग करवाता है। आपकी गर्लफ्रेंड को आपने कॉल किया, अच्छा चल मैं बाद में कॉल करती हूँ, आप इमीडिएटली दोबारा कॉल करोगे कि इसका फोन बिजी तो नहीं है देखने के लिए। ये राहु करवाता है। शक पैदा करवाता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करवाता है। राहु आपको फ्रैक्चर करवा देता है। राहु आपको जल्दी जल्दी चीजें करवाता है। सिगरेट पीने की आदत आपको राहु दिलवा देगा। राहु आपको नेगेटिविटी में बाथरूम में ही बिठा देगा। राहु घर में बाथरूम में रहता है। ऐसा व्यक्ति फोन भी खेलेगा तो बाथरूम में, अखबार भी पढ़ेगा तो बाथरूम में समय बिताएगा। बाथरूम में उसके बाथरूम में सीपेज आ रही होगी, उसका बाथरूम खराब होगा, दरार पड़ रही होगी, दीवारें टूट रही होंगी, नल का टपक रहा होगा, बाथरूम में से बहुत स्मेल आ रही होगी। जिसका राहु अच्छा होगा वो कम समय बाथरूम में बिताएगा। उसका लग्जरी भरा बाथरूम होगा, उसका बाथरूम नीट एंड क्लीन साफ होगा, वो गंदा नहीं रखेगा। राहु को कंट्रोल करना है तो राहु क्या है, मतलब महादेव के गले में पड़ा हुआ सांप और राहु उसका मुख। तो राहु क्या करता है, राहु को मोर खा जाता है। तो आप अपने पास मोर पंख रखें। आप अपने फोन में मोर पंख का वॉलपेपर लगे। फोन की नोटिफिकेशन की बेल बजे तो मोर की बेल सुनाई दे, आपको आवाज। यस, तो राहु कंट्रोल होगा। आप जब बाथरूम में जाए, वहाँ कपूर लैंप जल रहा हो, वहाँ एक अगरबत्ती जल रही हो, तो आप बाथरूम में समय ज्यादा नहीं बिताएंगे। राहु चाहते हैं आप अंधेरे में रहे। लाइट बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आती, मुझे अंधेरे में मत रहिए। अंधेरे में रहेंगे राहु और एक्टिव हो जाएगा। राहु मतलब चंदन। आपको क्या करना है, चंदन के पेड़ पर जाकर सांप लिपट जाता है और अपनी शक्ति भूल जाता है। चंदन का पेड़ एक घर पर लगा लीजिए। चंदन का टीका घिसकर माथे पर लगाइए। चंदन का टीका घिसकर महादेव पर अर्पण करिए। चंदन जो है वो आप लकड़ी अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। आप एक टाइम का खाना किचन के अंदर खाइए। आप चांदी की पायल, चांदी का ब्रेसलेट पहन लीजिए। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे चांदी का स्वास्तिक लगा लीजिए। आपको किचन के अंदर थोड़ा सा समय बिचाकर, जैसे हमारे दादा परदादा सब किचन में बैठ के खाना खाते थे, जमीन पे बैठ के खाते थे, उनके राहु केतु खराब क्यों नहीं होते थे? अरे व्यवस्था भी तो देखिए, बाहर कुआं, कुएं में पैर धोना, घर के अंदर आना, करके घर के अंदर राहु केतु का प्रवेश नहीं था। शौचालय घर के बाहर होते थे, इंडिविजुअल हाउस होते थे। अब आपके घर ये है, ये आपका आलीशान मंदिर है, इसी के ऊपर वाले ने जो है वहां बाथरूम बना लिया, तो वास्तु दोष तो हो गया। आपके तो सर पे राहु बैठ गया, उसकी विष्ठा, उसकी गंदगी आपके सर पर आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, फ्लैट सिस्टम नहीं था, तभी हम दुखी कम थे, अब हम दुखी ज्यादा है। राहु आपको राजा बनाता है, राहु आपको रंक बनाता है, राहु आपको शकी करवाता है, राहु आपको जेल यात्रा करवाता है, राहु आपकी लॉटरी लगवा देता है, राहु आपको रातों रात वायरल करवा के आपकी रील को, मतलब आपको पूरी दुनिया में फेमस करता है। डिपेंड्स आप उसमें करते गए। जिसका भी राहु की महादशा होगी वो व्यक्ति आपको काले नीले कपड़ों में ही दिखेगा। अच्छा नहाता हूँ, अच्छा देखता हूँ, शॉर्टकट्स, झूठ। और राहु के अच्छे अगर इम्पैक्ट लेने हैं आपको, रोज नहाए, अच्छे कलरफुल कपड़े पहने, महादेव का नाम लें, महादेव के मंदिर में गाय का ठंडा ठंडा दूध महादेव पर अर्पण करें, और महा उपाय बर्फ ले और महादेव के ऊपर रख आए। अच्छा, धीरे धीरे वो पिघलेगी, धीरे धीरे राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स जो खत्म होंगे। राहु या केतु या शनि या मंगल, कोई भी ग्रह कभी भी पूरी तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं देता। नेगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा। कहाँ बैठा है वैसा देगा, और महादशाओं में देगा, कितनी डिग्री का है देगा, किसके साथ बैठा है देगा, किसको देख रहा है देगा, 100 बातें हैं। लेकिन एक जर्नल वे में मैंने आपको बताया कि इसे सही करने के तरीके और ये आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। राखी जी, हमें किसी ने कहा मेरे तो राहु की महादशा चल रही है, अब 18 साल मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैंने कहा हे भगवान, 18 साल में तुम राजा बन सकते हो, यही टाइम है। आपने खत्म कर दिया, सामने वाले को मार दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, राहु इस वक्त कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने अभी राशि परिवर्तन किया, मीन से निकल के यहाँ 18 महीने तक वो रहने वाले हैं। आप कुंभ राशि वालों का घर बना सकते हैं, ठीक है। शनि की सारस्वती का 3रा चरण चल रहा है, उनकी जिंदगी के अंदर प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलवा सकते हैं। लेकिन राहु आपको पहले नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाए, शराबी,
सिगरेट पी, ऐसे यार से दोस्ती करवा देंगे जो रोज शाम को कहेगा आ रहा है तू, ठीक है। अब ये आपको देखना है संस्कार आपके कि ये चीज मेरे लिए गलत है या सही है, ठीक है। अगर आप उन चीजों को नहीं करते हैं तो राहु आपको जीवन में धार्मिक यात्राएं करवा देगा, आपको घुमाने ले जाएगा। कुंभ राशियों में यस, लेके गया। जैसे आपकी कुंभ राशि में राहु ने प्रवेश किया, उत्तराखंड इतनी बड़ी बड़ी जगह आप होकर आए हैं, ये राहु ने कराया। यस, आपने तो खुद ही एग्जांपल दे दिया। मैंने खुद ही एग्जांपल दिया, तो मैं कुंभ राशि हूँ और बहुत यात्राएं कराएगा 18 महीने तक, कम से कम 18 धार्मिक स्थानों पर आप यात्रा कर लेंगे, लिखवा लीजिए आप। 18 महीनों में 18 धार्मिक यात्रा है। कैमरामैन इमैनुअल नोट करके रखना है इस चीज को। जरूर ऐसा होगा और आपका घर बनवाएगा, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं। मैंने आपको देखा है किस तरह से आप माँ के भक्त हैं, माँ के पुजारी हैं, तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले कर देगा, वायरल हो जाएंगे आप। क्या बात है, क्या बात है।